भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार 22 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले निवेशकों का जोश हाई दिखा। बीएसई सेंसेक्स जहां 1961 अंक उछल गया, कारोबार के दौरान तो ये 2000 अंक से भी ऊपर उछल गया था। वहीं निफ्टी इंडेक्स 550 अंकों से अधिक की छलांग लगाकर 23,900 के पार चला गया। ये पिछले 5 महीनों में बाजार में आई सबसे बड़ी तेजी है। इस तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 7.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट में भी हरियाली छाई रही। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.26% तो स्मॉल कैप इंडेक्स 0.90% बढ़कर बंद हुए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में रहे। सबसे अधिक तेजी आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1961.32 अंक या 2.54% की छलांग लगाकर 79.1711 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 557.35 अंक या 2.39% उछलकर 23,907.25 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 22 नवंबर को बढ़कर 432.53 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 21 नवंबर 425.38 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 7.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.15 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। शेयर बाजार में आज की तेजी इतनी जबरदस्त थी, बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयर हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 4.34% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईटी, टाइटन, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 3.62% से लेकर 3.92% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सिर्फ एक शेयर एचडीएफसी बैंक 0.03% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। 25 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि शनिवार को 2 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले बेंचमार्क इंडेक्सों में आज 2% से ज्यादा की तेजी रही। बाजार में व्यापक खरीदारी के कारण आज राहत की लहर देखने को मिली। एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में भाजपा की जीत के संकेत मिलने से निवेशकों के सेंटीमेंट में काफी सुधार हुआ। निवेशकों ने अदानी समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को नजरअंदाज कर दिया है। साथ ही पिछले कुछ हफ्तों में निराशाजनक Q2 आय और निरंतर एफआईआई फंड आउटफ्लो के कारण लगातार आई बिकवाली के बाद कई शेयर अब वैल्यूएशन के नजरिए से पहले से अच्छे दिख रहे हैं। इसलिए रुझान में बदलाव हुआ है। मनी कंट्रोल से बातचीत में रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने कहा कि हालांकि आज एक मजबूत उछाल देखने को मिला है, लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये एक दिन की रिकवरी है। ये इस बात का पुख्ता संकेत नहीं है कि बाजार रिकवरी की राह पर है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि हमने 200 डीएमए को पार कर लिया है, इसलिए हमें एक और उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन एफआईआई की बिक्री और इसकी तीव्रता ऐसे कारक हैं जिन पर निवेशकों को बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। ब्रॉडर मार्केट में मिड और स्मॉल कैप में 1.3% और 0.9% की तेजी देखने को मिली है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह का कहना है कि ब्रॉडर मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी को देखते हुए माइक्रो कैप शेयरों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक नजरिए अपनाने की जरूरत है। एंजल वन के समित चौहान ने कहा कि बाजार आज की तेजी को कायम रख पाएगा कि नहीं, ये देखना होगा। जब तक निफ्टी 23,800 से 24,000 के जोन के ऊपर जाकर मजबूती नहीं दिखाता, तब तक किसी भी पुलबैक को लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने के अवसर के रूप में भुनाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि निफ्टी नीचे की तरफ 23,200 से 23,100 का स्तर भी छू सकता है। इसलिए वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट रणनीति अपनाने की सिफारिश होगी।